everyone, this is Ikra Abbasi. Welcome to our YouTube channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैप्पीनेस को, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि क्या चीज़ है जिससे हमें वाकई में खुशी मिलती है, कैसे कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में जो खुशी है उसको ज़्यादा कर सकते हैं, और कैसे जो ग्रेटिट्यूड है या रिलेशनशिप्स हैं या हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो हमारे वेलबींग को इंक्रीज़ करता है या हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हैप्पीनेस में। रिसर्च ये शो करती है कि जो हमारी हैप्पीनेस है ना, वो बहुत से चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। उसमें जीन्स भी आते हैं, उसमें हमारा इन्वायरमेंट भी आता है और उसमें हमारे पर्सनल फैक्टर्स भी आते हैं। सो हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन्स के बारे में रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है कि हमारी 50% ऑफ जो हैप्पीनेस है ना, वो हमारे जीन्स से कंट्रोल होती है। कुछ लोग जो है वो ऐसे जीन्स के साथ पैदा होते हैं जिनके लिए उन लोगों के लिए खुश होना ज़रा इजी होता है, और कुछ लोग जो है वो इस मामले में इतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं होते। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो हमारे पास आते हैं सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस के हमारी ज़िंदगी में कैसे हालात हैं, वो चीज़ भी डिसाइड करती है किसी हद तक हमारी हैप्पीनेस को। लेकिन अगर हम बात करें जिसमें हमारी जॉब भी है, इनकम भी है, कि हमारे हमारे जो रहने के हालात हैं, हम कैसी कंडीशन में रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हमारी इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 10% ऑफ हैप्पीनेस को आप कह लें कि कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हमारी सिर्फ 10% जो खुशी है वो इन चीज़ों की वजह से आती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने एक्सटर्नल कंडीशन को बेहतर भी कर लेते हैं, यानी हम बहुत अच्छी जॉब भी ले लेते हैं, बहुत अच्छी इनकम भी ले लेते हैं, हम बहुत अच्छी सी लिविंग कंडीशन में भी रह रहे हैं, तो हमारी जो हैप्पीनेस है ना, उसके रिजल्ट में, उन सब चीज़ों के रिजल्ट में जो हैप्पीनेस होगी वो सिर्फ टेम्परेरी होगी। ठीक है। अम, सिर्फ 10% तक होगी। तो उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो है एक्टिविटीज़। जो बाकी की 40% खुशी है ना, वो आती है हमारी इंटेंशनल एक्टिविटीज़ से और हमारे माइंडसेट से। हमारा माइंडसेट कैसा है, हम कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेटिट्यूड की एक्टिविटी आ जाती है कि अगर हम रेगुलरली क्या शुक्र अदा कर रहे हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनके लिए कितने शुक्रगुज़ार हैं हमारी ज़िंदगी में। हमने अपने जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे बिल्ड किए हुए हैं, लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मकसद है वो किस हद तक है। तो ये चीज़ें जो हैं मिलके 40% जो हमारी हैप्पीनेस है उसको डिसाइड करती हैं। ठीक है। हम अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम अडॉप्ट करके ज़्यादा एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड को, यानी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उनके लिए शुक्रगुजार रहें, अ, तो आपकी हैप्पीनेस या आपकी जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है ना वो इंक्रीज़ होती है। आप इसके लिए एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आप रोज़ाना एक जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल अपने पास रखें। आप रोज़ाना 3 चीज़ें ऐसी लिखें उसके अंदर कि हाँ, आज ये 3 चीज़ें हुई हैं जिनके, या मेरे पास आज ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से मैं शुक्र अदा करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दीज़ थिंग्स। ठीक है? आप इस तरह से अगर आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें डेली, तो आप जो अपनी हैप्पीनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। अगर हम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें, अपने लोगों को, जो भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हम अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो कि बहुत सपोर्टिव हों, लविंग हों, तो भी जो है उसका इम्पेक्ट भी हमारे हैप्पीनेस पे आता है। हम मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएँ लोगों के साथ, और फिर उन रिलेशनशिप जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं उनको नर्चर करते रहें। उससे भी हमारी जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज़ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, वो है एंगेज इन द एक्ट ऑफ काइंडनेस। अगर हम काइंडनेस के एक्ट में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो इससे दूसरे तो खुश होते ही होते हैं, लेकिन हमारी अपनी हैप्पीनेस जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होती है। सिंपल एक्ट्स हैं, जैसे अगर आपने किसी नेबर की हेल्प कर दी, आपने किसी भी काम में वॉलंटियर कर
कर लिया, जैसे कोई भी काम जो कि सोशली था या सोशल वर्क था, ठीक है? उसमें आपने हेल्प कर ली, आपने वॉलंटियर कर लिया, और इवन अगर आप जस्ट स्माइल भी पास कर देते हैं किसी स्ट्रेंजर को, तो वो भी एक जो है वो काइंडनेस का एक्ट है, और वो उससे भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। सो हमें चाहिए कि हम जो है वो काइंडनेस के एक्ट्स में इन्वॉल्व रहें, इससे भी हमारी जो हैप्पीनेस है वो बूस्ट होती है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है फाइंड एंड परस्यू योर पर्पस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर इसके पास एक इंडिविजुअल के पास उसकी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, मैंने इस डायरेक्शन के अंदर चलना है, तो वो खुद को जो है ना बड़ा पैशनेट पाता है कि हाँ, मुझे ये गोल अचीव करना है, फिर वो अपने एक्शंस, अपनी वैल्यू उस गोल के साथ अलाइन करता है, तो उसके उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है, और वो खुशी महसूस करता है जब वो उस गोल की तरफ बढ़ रहा होता है या उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, और जब वो उस गोल को अचीव कर लेता है। सो हमारी ज़िंदगी में एक मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें कि कैसे जो ग्रैटिट्यूड है या पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं या पर्पस हैं, इनका रोल क्या है, ये कैसे रोल प्ले करते हैं, जो जो मैंने कहा कि हाँ, इनसे हैप्पीनेस ज़्यादा होती है, तो कैसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले अगर हम देखें ग्रैटिट्यूड को, तो ग्रैटिट्यूड से ये फ़ायदा होता है ना कि आपका जो फोकस है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाता है, आपका फोकस जाता है कि हाँ, मेरे पास क्या चीज़ है, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मेरे पास क्या चीज़ें नहीं हैं, और अपने आप को बार बार नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेके जाते जाएं और उनको एक्सपीरियंस करें, तो आप पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आ सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप एप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं, और उसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, खुशफ़हम होते हैं, और ज़्यादा जो है वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि पॉज़िटिव रिलेशनशिप्स कैसे रोल प्ले करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जब स इमोशनल सपोर्ट होती है, हमें हमें होता है कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस होती है। हमें पता है कि कोई हमारे लिए है, कोई हमारा ख़्याल रख रहा है या हम किसी का ख़्याल रख रहे हैं, तो वो चीज़ बड़ी इन्फ्लुएंस करती है। फिर जो इस तरह के पॉज़िटिव रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो हम लोगों के साथ बिल्ड करते हैं, ये जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, तब भी हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। हम बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं कि अगर कोई हमारा ऐसा, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर कोई हमारा एक साथ ऐसा दोस्त ही है या कोई फैमिली मेम्बर ही ऐसा है जिससे हम अपनी बातें कर सकते हैं, अपने स्ट्रेसेस को शेयर कर सकते हैं, तो हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। सो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं ये बफर करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेस एंड इंक्रीज, ये हमारी रेजिलियंस को भी इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में पर्पसेस का क्या रोल है? तो जब हमारे पास एक, जैसे मैंने पहले बताया कि एक गोल होगा, हमारे पास एक पर्पस होगा, तो हमारी ज़िंदगी को एक मतलब, लाइक एक मीनिंग मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि हमने कहाँ जाना है, और यही गोल, यही जो हमारा मीनिंग है, यही जो हमें डायरेक्शन मिल रही है, ये हमें मोटिवेट करती है कि हाँ, हमने अपने गोल की तरफ मूव करना है, और इसी से फिर हमारी जो ओवरऑल वेलबींग है वो इम्प्रूव होती है। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।